Hello everyone, dear student. As you know, my name is Mahesh Das Mahant, your English teacher. Okay, so today we will study about class second semester, chapter 1, Rita's Nest. Okay, which chapter? Rita's Nest. प्रिय बच्चों, मैं आपका शिक्षक महेश दास महंत। ओके, महेश दास महंत। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश का चैप्टर 1, रीतास नेस्ट। रीता का नेस्ट, रीता का घोंसला। तो प्रिय बच्चों, अब लोग अच्छा से ध्यान देंगे। हम इस चैप्टर को बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताया गया है कि आप कौन कौन से बर्ड्स का नेम जानते हो। नेम द सम बर्ड्स दैट यू नो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ऐसे बर्ड्स का नेम आपको लिखना है इस क्षेत्र में, इस जगह में आपको बर्ड्स का नेम लिखने हैं। ओके, इस क्षेत्र में आपको बर्ड्स का नेम लिखना है, जो बर्ड्स का नेम आप जानते हो। ओके, तो नीचे से हम पढ़ेंगे। ओके, आप लोग मेरे साथ दोहराइएगा। रितास बेडरूम वाज अपस्टेयर। रितास बेडरूम वाज अपस्टेयर। रीता का बेडरूम मीन्स रीता का सोने का कमरा। ओके, ऊपर छत वाले में है, ऊपर है। आगे समझ में, मतलब ऊपर वाले छत में है, मतलब फर्स्ट फ्लोर में है। ओके, ए बिग ट्री ग्रू आउटसाइड हर विंडो। ओके, उसके खिड़की के बाहर साइड में, उसकी खिड़की के बाहर साइड में, उसकी खिड़की के आउटसाइड में एक बड़ा सा पेड़ मतलब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक बड़ा सा पेड़ उसकी खिड़की के बगल बाहर में लगा हुआ है। वन ब्रांच ऑफ द ट्री ऑलमोस्ट टच्ड हर विंडो। उसमें से एक ब्रांच मीन्स शाखा, पेड़ का एक शाखा जो है उसकी खिड़की को क्या कर रहा है? विंडो को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। क्या कर रहा है? विंडो को टच कर रहा है। ओके, पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि रीता का कमरा जो है ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में है, और उसकी खिड़की के बगल में एक बड़ा सा विंडो है, ठीक है। यानी उसके घर में एक बड़ा सा विंडो है, और उस विंडो में एक बड़ा सा पेड़ जो है लगा हुआ है, जिसमें से एक ब्रांच मतलब उनकी खिड़की की तरफ टच किया हुआ है। क्या किया हुआ है? टच किया हुआ है, टच किया हुआ है। ओके, सो विल स्टडी सेकेंड पैराग्राफ। अब हम सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके, आप लोग मेरे साथ दोहराइएगा। वन डे रीता सा ए स्पैरो मेकिंग ए नेस्ट इन द ट्री। वन डे मीन्स एक दिन। रीता देखती है कि एक स्पैरो जो है उस पेड़ में एक नेस्ट बना रही है। क्या बना रही है? नेस्ट बना रही है, घोंसला बना रही है उस पेड़ में। ओके, द स्पैरो यूज्ड बीट्स ऑफ ट्विग्स टू मेक द नेस्ट। और स्पैरो उस घोंसले को, उस नेस्ट को बनाने के लिए छोटे छोटे लकड़ियों का तिनका या टहनियों का इस्तेमाल कर रही है। और उसमें इट यूज मड टू होल्ड द नेस्ट टुगेदर। और उसमें
मड का भी यूज किया जा रहा है, चूँकि घोंसले को पकड़ने के लिए अच्छे से मतलब मड का इस्तेमाल भी उसमें किया जा रहा है। इट पुट ग्रास इन द नेस्ट टू मेक इट सॉफ्ट, उसमें घास भी मतलब रखा जा रहा है जिससे कि उनका घोंसला, उनका नेस्ट जो है काफ़ी मुलायम बने, इसलिए उसमें ग्रास का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सून द लिटिल नेस्ट वॉज डन, अब इस प्रकार से छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा घोंसला जो है तैयार हो चुका है। ओके, तैयार हो चुका है। और हम नीचे पढ़ेंगे, द नेस्ट इज वेरी प्रेटी, उनका घोंसला बहुत ही प्रेटी बना हुआ है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इट लुक्स लाइक ए लिटिल ब्राउन कॉप सिटिंग इन माई ट्री, थॉट रीता। रीता सोचती है कि यह जो घोंसला, यह जो नेस्ट है, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मान लो एक छोटा सा मेरा जो कप होता है, ब्राउन कलर का जो कप होता है बैठा हुआ है, मतलब कि मेरे पेड़ में एक छोटा सा भूरा भूरा कप जो है बैठा हुआ है, रीता सोचती है। ओके, और हम नीचे पढ़ते हैं, द स्पैरो laid 5 eggs in the nest. Day after day she sat on her eggs to keep them warm. इसमें यह बताया जा रहा है कि स्पैरो ने उस घोंसले में 5 eggs, 5 अंडे या 5 अंडे जो है देती है घोंसले में, नेस्ट में। डे आफ्टर डे मतलब एक दिन के बाद। ओके, सी सेट ऑन हर गेग्स टू कीप देम वार्म, और हमेशा उनको हेज करने के लिए, उनको गर्म करने के लिए, और हमेशा अंडों पर लगातार बैठती है। ओके डियर स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो विल सी नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज। Okay, so turn your page. So next paragraph is here. A few weeks later, Rita heard a strange sound. कुछ सप्ताह के पश्चात रीता को एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। कुछ सप्ताह के पश्चात रीता को एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। ओके, कुछ सप्ताह के पश्चात रीता को एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। इट वॉज कमिंग फ्रॉम ट्री आउटसाइड हर विंडो। अब यह कहाँ दिखाई दे रही है? उसके पेड़ के खिड़की के बाहर, पेड़ साइड, उनकी खिड़की के बाहर पेड़ साइड दिखाई दे रही है। द एग्स हैड हैज्ड 5 टाइनी स्पैरोज वेयर इन द नेस्ट, और उसमें से 5 अंडों की आवाज़, अंडों में से 5 छोटे छोटे स्पैरो की आवाज़ सुनाई दे रही है। ओके, छोटे छोटे नन्हे गौरैया की आवाज़ सुनाई दे रही है। देयर आइज वर स्टिल क्लोज्ड, दे हैड ओनली फ्यू फीदर्स, सॉफ्ट फीदर्स। उनके आँख अभी खुले नहीं हैं, उनके आँख अभी, तो वहाँ जो है 5 छोटे छोटे स्पैरो जो है बच्चे हुए हैं अंडों में से। ओके,
जिनकी अजीब अजीब आवाज़ें मतलब आ रही हैं। ओके, उनके आँख अभी तक खुले नहीं हैं, मतलब स्टिल क्लोज्ड हैं, अभी तक उनके आँख खुले नहीं हैं। और उनके पास केवल कुछ सॉफ्ट फीदर्स हैं, कुछ छोटी छोटी पंखुड़ियाँ हैं, जिनको हम पंख नहीं बोल सकते हैं, केवल पंखुड़ियाँ हैं। ओके, अब नीचे हम पढ़ेंगे। रीता रैन डाउन स्टेयर्स शाउटिंग, द एक्स हैज्ड कम सी माई बेबी बर्ड्स हाउ हैप्पी सी वाज। वो रीता जो है नीचे दौड़ती हुई आती है, चिल्लाती हुई आती है, बोलती है कि अंडों से अब बच्चे निकल गए, मतलब हैच हो गया है, उनके अंडे फूट गए हैं। अब देखो देखो, ये छोटे छोटे बेबी बर्ड्स हैं, यहाँ पर क्या हैं, छोटे छोटे बेबी बर्ड्स हैं। और रीता बहुत ही खुश थी, हैप्पी थी, बहुत ही हैप्पी थी वह। एवरी डे रीता वाच्ड द नेस्ट। प्रतिदिन रीता जो है उन घोंसलों को, उन बच्चों को, उन नेस्ट को देखा करती थी। ओके, बेबी बर्ड्स आर वेरी हंग्री एंड नॉइजी थॉट रीता। रीता सोचती है कि बेबी बर्ड्स बहुत ही भूखे होंगे या बहुत ही शोर करने वाले हैं। रीता ऐसा सोचती है। ओके, दे बिगेन टू गेट फीदर्स। अब उन छोटे छोटे गिरहियों के बड़े बड़े पंख, फीदर्स होने लगे थे। ओके, दे मूव्ड अराउंड द नेस्ट मोर। और वे घोंसलों में इधर उधर मूव कर रहे थे, इधर उधर चल फिर रहे थे, घूम फिर रहे थे। दे आर फ्लैपिंग देयर विंग्स। और वे अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे, अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। आई थिंक द बेबी बर्ड्स आर गेटिंग रेडी टू फ्लाई। रीता कहती है कि मैं सोचती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि बेबी बर्ड्स अब पढ़ने के लिए, उड़ने के लिए, मतलब अपने पंखों को रेडी कर रहे हैं या उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो विल सी। नीचे के पैराग्राफ को हम देखते हैं। रीता वाज राइट। रीता सही थी। वन डे द नेस्ट वाज एम्प्टी। एक दिन ऐसा हुआ कि घोंसला पूरा खाली था, उसमें एक भी चिड़िया बच्चे नहीं थे। हर बर्ड्स वेर गॉन। उनकी चिड़िया जा चुके थे, उनकी चिड़िया जा चुकी थी। रीता सेट बाय द विंडो फीलिंग सेट। और रीता विंडो के पास बैठ गई, अब एकदम उदास होकर। कैसे होकर, उदास होकर बैठ गई। While she sat there, the birds came back. चूँकि जैसी वहाँ पर वो बैठी थी, कुछ समय पश्चात बच्चे लोग थे, उन लोग वापस आ गए। They had not gone after all, क्योंकि अभी तक वो गए नहीं थे। ओके, रीता टोल्ड हर ब्रदर्स what she had seen. रीता ने अपने भाई को इसके बारे में बताया कि उसने जो कुछ भी देखा। You are right, रीता, she said. उसका भैया बोलता है कि आप सही हो रीता। They are not ready to get it. अभी भी वो जाने के लिए रेडी नहीं हुए हैं। They are still learning to fly. ये केवल उड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उड़ने के लिए उन सीख रहे हैं। ओके, बट soon they will fly away and not come back. लेकिन शीघ्र ही वो जल्दी ही यहाँ से उड़ जाएंगे और कभी भी दोबारा वापस नहीं आएंगे। I do not want them to go, said रीता sadly. रीता दुखी होकर बोलती है, मैं इनको जाने देना नहीं चाहती हूँ, मैं उनको उड़ने देना नहीं चाहती हूँ। I know, but they can't stay here all the time. They have to be off doing other works things, he said. किंतु उनका भाई बोलता है कि मैं जानता हूँ वो यहाँ पर नहीं रुक पाएंगे, सारे समय तक नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि उनको अपने जीवन में और बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम को अंजाम देने हैं। इसलिए वो हमेशा के लिए इस घोंसले में, इस नेस्ट में नहीं रुक पाएंगे।
रीता न्यू ही वॉज राइट। रीता जानी कि उसका भाई सही बोल रहा है। वेल मे बी अनदर स्पैरो विल बिल्ड ए नेस्ट इन माई ट्री नेक्स्ट ईयर, सी सेड। रीता बोलती है कि अच्छा है, हो सकता है अगले साल कोई दूसरे स्पैरो मेरी इस पेड़ में घोंसला बनाए, नेस्ट बनाए अगले साल। रीता ऐसा बोलती है। ओके, तो इस प्रकार से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, रीता नेस्ट का एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ है। अगर प्रिय विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको कुछ भी चीज़ बात समझ में नहीं आता है तो अब या कौन सा चीज़ आपको समझना है, ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और बाय बाय, बाय बाय प्रिय स्टूडेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।